that they have given me an opportunity to deliver motivational speech this horticulture college youth and agriculture business management youth. Myself, Dattatraya Ahir, I am the retired principal of government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Varna Hydroelectric project for 2 years and 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined the government technical college and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I applied to the exams of Institution of Engineers and get the degree of AMRE, is Associated Member of the Institution of Engineers. And on that base, I passed the MPSC and get selected as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra and retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So, I am speaking my speeches in Hindi. First, I am speaking on self-reliance, means आत्मनिर्भरता. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भरता का मीनिंग आपको पता है? आत्मनिर्भर बनना मीन्स क्या? लॉकडाउन पीरियड में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी सर ने आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर स्पीच दिया था. शायद आपको पता होगा. आत्मनिर्भर बनना मीन्स क्या? सबको आता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता. सबको आता है, मुझे पता है. बताइए. हाँ, बराबर. बोलने की कोशिश करो. सेल्फ डिपेंडेंट बनना, इस पे उस पे निर्भर न रहकर स्वयं निर्भर बनना, इसे ही आत्मनिर्भरता कर रहे हैं. और इसी विषय पर मैं बोलने वाला हूं. तो पहले एक शेर सुनाता हूं, बाद में कंटिन्यू करता हूं. जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते. जिंदगी में रास्ते बनाए नहीं मिलते, उन्हें स्वयं बनाना पड़ता है. मंजिलें यूं ही नहीं मिलती यारों, उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है. उन्हें मेहनत से हासिल करना पड़ता है. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास है. दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है. यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी रही सही शक्ति क्षीण हो जाती है. मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा, ये उतने बढ़ेंगे, इनका उतना ही विकास होगा. ये विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे इन लोगों के मन में आती है. कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, और वह है अपने बदनसीबियों का रोना या दूसरों के आश्रय कर उनके गुणगान करना. ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलकों की संज्ञा पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं. ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते. फ्रेंड्स, यह न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे ही रहोगे. जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता है, बल्कि एक अबोध बालक जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बना लेता है. इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी,
फिर भी वे अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बने। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर न हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता हो, उसमें स्वयं सोचने और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित कारणित करने की क्षमता होती है। फ्रेंड्स, लोगों की संख्या बढ़ाकर भीड़ के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी कम क्यों न हो। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली हो चुके हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही फूले नहीं समाते। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोष ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है, इस प्रकार की आदत कायर प्रकृति की परिचायक है। आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बनने की आदत डाली। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है, तब संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वो अपने ढंग से उसी कार्य को करता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है, तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें थिरकते नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली बनने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती, यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार थमा देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं ही सीखना पड़ता है। हेनरी वार्ड बीचर अपने समय के एक महान विचार था। अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी गई। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझ में शंका और संदेह होने का रोक था। मेरे टीचर मुझे बार बार कहते, इस पाठ को अवश्य कर लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में, विदिन ए मंथ, मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता था। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा गया। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल कॉल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपाकर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल कॉल करने में सफल हो गया। अब मुझसे रहा न गया। मैंने तुरंत खड़े होकर पूछा, सर, यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और जिनमें ही आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वह क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत हो। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होगा। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करेंगे। फ्रेंड्स,
यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है, और वह रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी योग्यताओं को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप यह सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए, स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं जा सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा दें। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव होता है सुनना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या मां बाप के द्वारा बचपन से सारे इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना भूल जाते हैं। उनकी हालत बैसा के ऊपर चलने वाले हो जाते हैं। फिर तमाम उम्र वे बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करें। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपके भविष्य को नष्ट करते हैं। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता ही ना हो। अपने भीतर रहता साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त हो। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां दम तोड़ देती है, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपना हाथ तक नहीं ला सकता, वह क्या कर सकता है? वह जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। कुठे साजरा काजवा महोत्सव? भंडारा. काजवाला हिंदीत काय म्हणतात? जुगनू. ठीक आहे, एक शेर ऐकतो आणि कंटिन्यू. बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते. ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वे किसी बाहरी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वे स्वयं प्रकाशित होते. धन्यवाद. तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत दो हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है. ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा. आप ऐसे अपंग मत बनिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाएं. आप ऐसे बनकर दिखाइए कि लोग आपसे सहायता पाने की चेष्टा करें. क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है?
सही बात तो यह है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है, फिर भी वे इंतजार करते और सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के लिए आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने किसी दूसरों की सहायता की थी, किसी दूसरे ने उनको सहायता की थी, इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर? फ्रेंड्स, यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े, लौटने के रास्ते से मुंह फेरकर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चाहिए। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां विराट रूप धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधन का एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, सर थोड़ा टर्न याचा इको त्याच्या पुढे घ्या। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़े प्रबंधक का एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है, मैं अपने बेटे को ऐसी कंपनी में नियुक्त करना चाहता हूं जहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, क्योंकि इससे उसकी सहन शक्ति और कुशलता विकसित होगी। यदि मैं उसे अपनी कंपनी में रखूंगा तो मेरे भरोसे बैठा रहेगा, हर निर्णय के लिए वो मेरा मुंह ताकता रहेगा, उसमें ठहरे हुए पानी की तरह सड़ान उत्पन्न होगी। आप सभी जानते हैं कि ठहरे हुए पानी पर मच्छर मुनमुनाते हैं, तो बहते हुए पानी पर राजस तरते हैं। कितने सुंदर विचार थे उस व्यक्ति के। अगर हर माँ बाप अपने पुत्र या पौत्री के लिए इस प्रकार के उच्च विचार रखते हैं तो वे अवश्य उनके भाग्य विधाता बन जाएंगे। जो माँ बाप अपने बेटों या बेटियों को अधिक लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं कि बच्चा जब चाहे स्कूल जाए, जब चाहे कॉलेज जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, जब चाहे काम पर जाए, जब चाहे छुट्टी कर ले, तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, उनका तो भविष्य नष्ट होता। फ्रेंड्स, अपनी शक्ति पर स्वयं ही भरोसा करना पड़ता है। अपने कार्य स्वयं करने वाले सफल होते हैं। इसी से मानव के चरित्र का निर्माण होता है। जिन बच्चों को यह पता हो जाता है कि वे अपने मां बाप के सहारे जीवित रह सकते हैं, वे अपने बल पर कोई भी कार्य समर्थ होकर भी कर नहीं पाते, वे वैसी कोशिश भी नहीं करते। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि मां बाप तो सदा के लिए उनका आश्रयदाता नहीं बन पाएंगे। एक दिन तो ऐसा आने वाला है जब उन्हें अलग अलग जीवन बिताना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोगों को भयंकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, यदि आरंभ से ही अपने कार्य स्वयं करने की आदत डाली जाए तो यह आदत आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब चाहे शक्ति के सहारे आप जमीन पर पांव टिकाकर आगे बढ़ सकते हैं। सफल वही होता है जो अपनी शक्ति पर भरोसा करता है। अपने काम स्वयं करने वाले सफल होते हैं। दूसरों के सहारे आगे बढ़ने वाले अक्सर भौर में फंस जाया करते हैं। फ्रेंड्स, जिस नाव की पतवार आपके हाथ में नहीं, वह नाव आपको पार करा दे, इस बात की क्या गारंटी? आपका जीवन तो उसके हाथ में है जिसके हाथ में नाव की पतवार है। वह चाहे तो आपको डुबो दे, चाहे पार करा दे। फ्रेंड्स, जब नदी में बाढ़ आती है तब जो साहसी है, जिससे अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, वह तो तय कर उस पार चला जाएगा। लेकिन जो डरपोक और काय है, वह तो बीच मझधार में डूबकर अपनी जान दे देगा। सहायता पाना और सहायता की प्रतीक्षा करना, दोनों ही बातें प्रगति की राह में बाधाएं हैं। अतः हर युवक या युवती के लिए आवश्यक है वह शुरू से ही अपने काम स्वयं करने की आदत डाले। अपने माँ बाप आदि लोगों की शक्ति से विश्वास हटाकर केवल अपने शक्ति के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करें।
जिस क्षण आप बाहरी सहायता लेना बंद कर देंगे, उसी क्षण आपके भीतर आत्मनिर्भरता का अंकुर फूटते हुए महसूस होने लगेगा। स्वयं कार्य करते समय यदि आप असफल भी हो जाते हैं तो बिना उस असफलता को घबराए तुरंत उस कमी की खोज कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली, और जैसे आप उस कमी को खोज निकाले तुरंत ही उसे दूर करने के प्रयास में जुट जाइए। आपका वास्तविक आदर तभी होगा जब आप एक सफल व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने होंगे। मगर यदि आप एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलना शुरू कर देंगे तो लोग आपको मंगता या भिखारी कहेंगे। अतः आप यह प्रण कर ले कि आपको केवल अपने भरोसे जीना है, ना कि किसी की दया पर, क्योंकि बाहरी सहायता किसी किसी वक्त ही वरदान सिद्ध होती है, अधिकतर समय अभिशाप ही सिद्ध होती है। फ्रेंड्स, बाहरी सहायता मनुष्य की काम करने की गति को मंद करके शरीर में सुस्ती ला देती है। आप ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आप तो हट्टे कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक पैर किसी रेल दुर्घटना में कट गया। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बहन भाई का भी उसने कभी सहारा नहीं किया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वह न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीदी, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला है। वो स्वाभिमानी, किसी से मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनके हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत न होगी। आज वह दूसरों की सहायता करने योग्य हो चुका है। वो उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे और अपने परिवार को भी पाल रहे। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ है, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वह समझता है कि वह किसी के अधीन है। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति 2 गुण हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपनी हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन न कर, चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका हो, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। एक मिनट।